रुक जाइए जनाब। इस खाने को तनावुल मत फरमाएं, ये मसमूम है। खाइने बदजात, तुम्हारी शराब मसमूम है, मेरा खाना नहीं। बारामुआ, जी अली जनाब। इन दोनों खाइनों को गिरफ्तार कर लो। नहीं आलीजा रहम कीजिए, आलीजा रहम कीजिए। रहम करें बालूती, नहीं आप हमारी मदद कीजिए। नहीं आली जनाब, इस्तग़फ़ार करता हूँ। ठहरो। आली जनाब, रुक जाओ। पहले ये बताओ असल किस्सा क्या है? आली जनाब, ये गद्दार आपके कत्ल का इरादा रखता है। इसने आपकी शराब में जहर डाला है। ये झूठ बोलता है जनाब। जहर तो खुद इसने मुझे दिया था कि मैं आपकी शराब में डालूं। बस तुम दोनों ही अपनी ग़िज़ा और शराब में से खाओ और पियो, वरना इसी जगह तुम दोनों का सर कलम करवा दूंगा। मैंने आपकी शराब में जहर नहीं डाला जनाब, आप इत्मीनान रखिए। अब तुम्हारी बारी है, जरा खाकर तो बताओ जायका कैसा है। पूरा खा लो। तुमने देखा भी ना रूस कैसे पूरा जाम चढ़ा गया। खाओ। आली जनाब, नहीं आली जनाब, मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मुझे बख्श दीजिए। आपको खुदाओं का वास्ता, मुझे बख्श दीजिए। ले जाओ। आली ले जनाब, जाओ इन्हें। मुझ पे रहम कीजिए। आप बड़े परवाह हैं। आली मुझे जनाब, माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। मुझे बख्श दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। गद्दारी, गद्दारी। हमारी कस्र में हमारी कत्ल की साजिशें हो रही हैं। इनकी गर्दनें उड़ा दो। इन्हें इनकी गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे खुदावंद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मशवरा है कि इस हुक्म पर नजरसानी फरमाइए। नजरसानी करूं? तुम इन्हें मोहलत देना चाहते हो? नहीं आली जनाब, मजीद गौर व फिक्र दरकार है। मेरा मशवरा है कि जब तक उनके शरीक जुर्म की शनाख्त नहीं हो जाती, सब्र से काम लीजिए। अली जनाब, यकीनन इन्होंने किसी के उकसाने पर यह कदम उठाया है। यह इनका अपना कदम नहीं हो सकता। मैं बजाते खुद उनसे तफ्तीश करूंगा। तो ठीक है, मामले की तफ्तीश करो और मुझे फौरन इत्तला करो। मैं मुंतजिर हूं। जा सकते हो। बोलो, पता तो चले कि असल माजरा क्या है। पहले तुम बोलो आपू पीस, किसने या किन लोगों ने तुम्हें कहा कि फरमारवा और उनके अहले खाना के खाने में जहर मिलाओ? किसी ने भी नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ऐसा किया है। क्यों? खुदावंद आमून हुतब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मैंने सुना है कि जनाब आमून होतब ने आपको हुक्म दिया कि माबूद आमून पर हमला करके
कायना ने माबद और खुदाए आमून का काम तमाम कर दो। तुमने सुना है? लेकिन किससे? किसी से नहीं सुना। मैंने खुद सुना है। कसर के दाखिली दरवाजे का कब मैं खड़ा हुआ था तब सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने खास तौर पर दाखिली दरवाजे का बगौर जायजा लिया था ताकि कोई सुन ना ले। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हकीकत उगलोगे। अच्छा, तो तुम बताओ। मुझे नहीं मालूम। कल आप ऑफिस ने मुझसे कहा कि आमून होतब का इरादा है कि वो आपके तवस्सुत से आमून और शहर तिब्स के माबद का नाम और निशान मिटा दे। इसने मुझसे चाहा कि जनाब अली के शराब में जहर मिला दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आपने देखा, मैंने वो जहर भी आपके हवाले कर दिया। तो क्या बिना रूस किसी और ने तुमसे राब्ता नहीं किया? या तुमने नहीं देखा कि आप ऊपरी से किसी ने राब्ता किया हो? मैंने नहीं देखा। मैंने सिवाय आप पीस के किसी को नहीं देखा। इनके शरीके जुर्म यहां इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुफिया तौर पर निहायत राजदारी से, ऐसे कि कोई पहचान न सके, इन्हें जिंदान जावीरा मुंतकिल कर दो। सियाह और सफ़ेद, आज़ाद और गुलाम, ज़न और मर्द, सब इंसान हैं। इन सब का एक ही खालिक है। किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है सिवाय इंसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर। कारी मामा अमूमन गुलामों के हुजरों में तशरीफ़ नहीं लाती। यकीनन कोई ज़रूरी काम पेश आ गया होगा। क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनाब पुतिफार के पास गई है ताकि वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाए। अब भी वक्त है, चाहे तो चाराजोई कर ले। मसलन क्या करूं? बस आपकी एक नजर इल्तफात ही काफी है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर से बोल रहा है। शैतान ने ही आप औरतों को मुझ पर मुकर्रर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है। लिहाजा जब तक आप सब शैतान की मुती रहेंगी, मैं बरसरे पैकार रहूंगा और आप मुझे अपना मुती और फरमाबरदार नहीं पाएंगी। अगर खुदावंद मुझे उनके शर से महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुत्फ़ व करम न करे, तो नहीं मालूम मेरा क्या अंजाम होगा। वो क्या कह रही थी? आखिर आपसे चाहती क्या है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। युजार से को या तो बानो जुलेखा का इंतखाब करना होगा या जंदान का। ज़नाने मिस्र के बनिस्बत मैं जंदान का इंतखाब करूँगा। अगरचे जंदान की सख्तियाँ तुलानी भी हो जाएं, बिलाखिर ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एक जनाकार आतिश दोज़ख से कब खलासी पाएगा, कोई नहीं जानता। कैसी आग? तुम खुद को जंदान में इसलिए डाल रहे हो ताकि एक फजूल सी आग से निजात पाओ। ऐसा अक्ल नहीं देखा जो हसीनों की बजाय जंदान कबूल करे। जनाब रुदमून, क्या हुआ रुदमून? अफसरदा और गमगीन हो? बिलाखिर पुतिफार ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर ही दिया। क्या कह रहे थे? कैसा अकल नहीं देखा? ऐसा अकल नहीं देखा
जो खूबरू हसीनाओं की हमनशीनी पर जिंदान की सख्तियों को तरजीह दे। चलो चलें। खंदा पेशानी से विदा करो कि युजार सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से अफसुर्दा नहीं। उन्हें लेकर आ रहे हैं। जरा ठहरो, मैं भी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिलाखिर बानो जुलेखा ने अपना काम कर ही दिखाया। युजार सिर्फ को जिंदान ले जा रहे हैं। मैं तैयार हूं। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया, लेकिन फिर भी मुझे जिंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना। अपने अरबाब इख्तियार की हकमत से रूगर्दानी का यही नतीजा है। नहीं, चूंकि रब्बुल अरबाब के हुक्म की अताअत की है, लिहाजा मुब्तलाए आजमाइश तो होना था। वो उसी से सख्त आजमाइश लेता है जिसे वो ज्यादा चाहता है। हम किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त करें? परेशान मत हो। जिंदान मेरे लिए रिहाई और निजात का सामान है। मैं अपने माबूद का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे इस कसर के जिंदान से निजात दी।
जंदान जावीरा के दारोगा का नाम केदामून है, जो मेरे दोस्तों में से है। परेशान मत होना। मेरा बेहतरीन दोस्त भी जंदान जावीरा में है, वही जिसने किदामुन को पैदा किया है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। हरकत करो। हरकत करो। दुरूद बर आली जनाब पारामुआ। सिपास गुजार हूँ। जनाब पारामुआ, आपने खुद को क्यों जहमत में डाला? जनाब पुतिफार का हुक्म था, मुझे बजाते खुद आना था। रुक जाओ अभी। सुनो, इधर आओ। जी हुजूर। ये दोनों फरमारवा आमून होतब के साकी और खानसामा है, बिन अरूस और आपू पीस। कोई भी इनसे मिलने न पाए। अगर कोई इनके बारे में पूछे तो फिलफौर जनाब पुतिफार को खबर करना। और एक बात और ध्यान से सुनो, इन्हें दिगर कैदियों से अलहदा रखना। इताअत आली जनाब। क्या मैं पूछ सकता हूँ उनका जुर्म क्या है? आमून होतब और उनके अहले खाना के इक़दाम के कत्ल का जुर्म। मुमकिन है इनको कत्ल करने के लिए कोई आए, लिहाजा कड़ी निगरानी करना। कोशिश करो इसका किसी को पता न चले। अताअत आली जनाब।
इन्हें ले जाओ जिंदान इंफरादी में। ये भी कैदी है? जी, जनाब पोतीफार ने इन्हें यहाँ भेजा है। जनाब रूतोमून ने पैगाम दिया है कि ये कैदी जो आपके पास भेजा गया है शराफत में तमाम इंसानों से बालातर है। रोदामून क़स्र आली जनाब पोतीफार के महाफिजों के सरपरस्त आला? जी बिल्कुल वही। कैदी का नाम युजार सीफ है और ये आली जनाब पोतीफार के साहब का मुशीर थे। तुम जा सकते हो। तुम्हारी जगह जिंदान नहीं। ऐसा क्या कर दिया जो यहां ना पड़ा? अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के जुर्म में। यहां अताअत और फरमा बरदारी करना सीख लोगे। देखने में तो तुम कोई गुलाम या बंदे मालूम नहीं होते हो। मुझे मायूस मत करें। उम्मीद करता हूं कि अच्छा बंदा साबित होगा। वो तो पता चल ही जाएगा। बस कोशिश करना कि जावीरा के दीगर कैदियों के साथ लड़ना झगड़ना मत। वो खतरनाक कैदी हैं। इन्हें ज़ंदान अमूमी में ले जाओ। इसका ज़ाती सामान तहवील में ले लो और इसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दो। जनाब किदामून, जनाब किदामून। आज मैं तेरी जान ले लूंगा। अपने लिए खुद ही जगह बना लो। ये तो एक गुजरगाह है जहां हर बंदा मुख्तसर अरसे के लिए क़याम करता है और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। बैठे रहो तुम।
आखिर कोई रोकता क्यों नहीं इसे? जरूरत नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? वो तो जाहिर है कि खत्म हो ही जाएगा। या तो बेचारा मौत के हाथों या जख्मी होकर। मेरा मशवरा है कि तुम फजूल में परेशान मत हो। हर एक को बिला आखिर किसी न किसी तरह मरना ही है। बस खत्म करें ये झगड़ा। इस बेचारे को इतना मत मारें। तुम बीच में मत आओ बरखुरदार, वरना इसकी जगह वो तुम्हें भी मारने लगेगा। बरखुरदार, तुम बड़ों के मामलात में दखल मत दो। अब बस करो। इस बेचारे में तुम्हारी मार सहने की सकत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं कि मुझे रोक सके। छोड़ो बरखुरदार, तुम अपनी खैर मनाओ। आखिर ये इंसान है, इनसे लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब खत्म करें इस लड़ाई झगड़े को। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि खत्म करें ये लड़ाई झगड़ा। लो इसे देखो, मैंकी को भी जुकाम हुआ है। खामखा अब मुझे मार। आराम से। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ दो। आराम से। मैंने कहा आराम से। मेरा हाथ छोड़ो। सुकून हो जाओ। जब ठंडे हो जाओगे तो छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ दो। बशर्ते कि फिर नहीं झगड़ोगे। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा इरादा है। कहना बस करो। बड़ा सूरमा समझते हो? मैं फिर कह रहा हूं, पुरसुकून हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कैदियों से लड़ना नहीं। आए देर नहीं हुई कि शुरू कर दिया। मेरा मकसद झगड़ा खत्म करवाना था, झगड़ना नहीं। अगर ये नौजवान न होता तो नैनीफर मुझे मार ही डालता। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी एक दूसरे की जान के दर पे हैं और तुम लोग बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो। आज के बाद जो भी जिंदान में लड़े झगड़ेगा और बदअमनी फैलाएगा, वो खुद को 100 कोड़ों के लिए तैयार कर ले। नैनीफर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है, इसे 100 कोड़े और युजारसीफ को 50 कोड़े मारे। जरबात को बर्दाश्त कर। अब आया ना असर हरीफ। तुमने देखा नहीं किस तरह नैनीफर कप्ता के सामने डट गया था। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी।
काफी है, 50 कोड़े हो गए, इसे खोल लो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली। अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलग कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे यूजारसीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाब पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अताअत न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर खास और पेशकार थे। वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारहा की दामुन ने उसे सजा भी दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म ज्यादती से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ। वो निगहबान कसर पोतीफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जिंदान ने उसकी इस्लाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फातेह की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहार पशेमानी ना की। बानो हुजूर, इतनी जल्दी कोई नतीजा अख्ज़ मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आज़ादी और नाज़ो नेमत की कदरों कीमत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैद से रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह। उम्मीद है कि हमारा ये हरबा कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आज़ादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, जिंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतीफार और जुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ फरमा और जुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा।